जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मैं इन परिस्थितियों को मैं निकालती जा रही हूँ, गुरुपा का मेरा जो है ना कांटेक्ट जो टेलीपैथी का बढ़ता जा रहा है। तो मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं जो गुरुपा मुझे चाहते थे इतने समय से कि रियलाइज़ हो, कि जब तक हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करते हमारे कष्ट नहीं घटते। तो कई लोग होते हैं सोल अपनी गलती नहीं मानते, वो कहते नहीं ये तो नहीं है। लेकिन कई बारी हमसे करोड़ गलतियों में कोई एक गलती ऐसी हो जाती है जो भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पाता और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। तो वो कहते नहीं है, हमारे गुरु हैं, हमें परिस्थितियों से बचाते हैं। लेकिन भगवान की करनी भगवान के हाथ में होती है, तो वो हमें लिंक अप करते हैं कि कहाँ गलत है, कहाँ हम सही है। तो बहुत वक्त बीत गया, मैंने कभी कुछ चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं और अब सोच रही हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि रब सब कुछ अच्छा करे। और चल, मैं अपने बच्चों की मानसिकता संभालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन टॉक्सिक गलती से, मेरी गलती से लाइफ में रिलेशंस आ गए हैं जो टॉक्सिक हैं, और उनसे मेरे बच्चों को मुझे रखना पड़ा और उनसे लिंक अप होना पड़ा। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि रब कोई ऐसा रास्ता दे जो रेक्टिफाई हो जाए और मेरे बच्चों को मैं उनसे मानसिकता से अलग करूँ, और जहाँ सच में प्यार है, अपनापन है, वहाँ रब करे ईमानदारी भी हो, तो मैं अपने बच्चों को कम्प्लीटली छोड़ दूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि अपने माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं होता। तो माँ तो वही किस्मत खाती है। जब हम जिस घर में शादी होकर आए वहीं पर ही अपनापन नहीं मिलेगा तो हम बच्चों को परिवार कहाँ से बना के देंगे। बना के दे सकते हैं लेकिन माँ बाप वाला अपनापन नहीं होता। तो वही मैं आज अपना सोच रही थी, उनका गुरुपा मुझसे तो बहुत गलतियाँ हुई। मुझे लोगों की टॉक्सिटी अनटॉक्सिटी का अंदाज़ा होना चाहिए था कि मैं अपने बच्चों का परिवार कहाँ बनाऊंगी, किस तरीके के लोग हैं। इनमें तो सारी ज़िंदगी मैं उनको अपनापन नहीं दे सकती। आज मेरे बच्चे मेरी तरफ देखते हैं क्योंकि मैंने उनको बड़ी फाइट से पाला है। तो लेकिन मैंने ये सोचा मैं तो निभा गई, वो बेचारे कैसे निभाएंगे, उनको उनके प्यार का रिटर्न क्यों मिलेगा। तो मेरी बहुत बड़ी अरदास है, मैंने कृपा के आगे रखी है। इतने सेल्फिश लोगों के अंदर जहाँ पर अपनी जनरेशन को खराब करा जाता है, तो उन सेल्फिश लोगों के अंदर कैसे मैं करूँ। अब मान लो मैं कोई बदलाव करूँ तो मेरे बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट करके कंप्लीट फील करेंगे। उनके सर पे मैं इतना कुछ करके, मतलब किस तरीके से करूँ, गुरुपा मुझे गाइड करो। मैंने जब वो चीज़ सोची कि मेरे बच्चे भी तो मानसिकता रखते हैं, किस दुनिया में पले हैं, ये हमारे ये अपने ये पराए, तो वो भी तो जिएंगे, उनके लिए मैंने क्या बना दिया ये। तो जब मुझे पता चला तो मैंने तो रब से भी माफ़ी मांगी, अपने बच्चों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे बच्चों मैंने एडजस्ट भी क्यों किया। एक वक्त था जब छोटे छोटे से बच्चे, तभी कुछ बदलाव आता तो आराम से मैं अपनी ज़िंदगी में फ्लोट कर जाती। और बच्चों की भी जब आँख होश लेते तो वो एक प्यार भरी दुनिया देखते। कहाँ मैं जहर में तैर रही हूँ, बस रब पार लगा दे। और बस जहाँ रुकूं, जहाँ मेरा रब मुझे कहे कि हाँ बेटा किनारा उतर जा, तो वहाँ मेरे बच्चों को भरपूर प्यार मिले, मेरे बच्चे दिल से
अपनाए। अब मैं और ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती, कर नहीं सकती, क्योंकि हद है। इन लोगों की इतनी सेवा करने के बाद ये मेरे बच्चों को किस तरह से, जिस परिवार में मैं हूँ, देखते हैं। तो निंदा वाली तो बात ही नहीं है, तो मेरे खुद के शाप जैसे एडजस्टमेंट है ऐसे टॉक्सिक टॉक्सिक लोगों में क्यों की इतनी ज़मीर वाली लड़की। तो क्या मेरे बच्चों को मिलेगा ये तो मैं पहले ही सोच लेती। मैं तो माफ़ी मांगती हूँ रब से। रब, कितनी अच्छी जी सकती थी मैं ज़िंदगी, अपने बच्चों को दे सकती थी अच्छी परवरिश, ज़मीर वाली चीज़। इतने प्यारे बच्चे हैं, किन जहरीले लोगों में मैं अपने दिन रात काट रही हूँ। इतनी नफरत हो रही है मुझे देख के, जिन्होंने मेरे बच्चों को दुख दिए। इनसे नाता तोड़ के इनकी शक्ल देखने का दिल नहीं होता। रब मुझे माफ़ करें। मेरी औकात अहंकार नहीं करना चाहती। मेरी दो पैसे की औकात है। आज के वक्त पे मैं खुद घर गृहस्थी चला रही हूँ, तो ये घर गृहस्थी चलाने भीख मांगनी ही होती है। अकेली औरत तो नहीं चला सकती। तो मैं कहती हूँ मैंने कहाँ अपना पैर रोका और ये क्या कर डाला। तो खैर जो भी है, कहते हैं गुरुपा भी समझाते थे कि कभी भी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी होती है। मैं तो कहती हूँ अब हो जाए। मैं तो अपने आप को धिक्कार रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को कैसी गंदी दुनिया दी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ज़मीर भी देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, किस तरीके के हाँ बच्चे पाल रहे हैं, इनका कल क्या होगा। ये तो शुरू से ही ऐसे थे। मैं इतनी सोई क्यों थी पता नहीं, रब जाने। अब रब, मैंने आपके आगे मैंने प्रार्थना करी है, मेरे रब सुन लो। मैंने मेरी अरदास है, ये जो टॉक्सिक लोग ये अपने में सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, तो इनको इनकी दुनिया दो। मुझे मेरे बच्चों की कंप्लीट दुनिया दो, जब मैं अपने बच्चों को सुख से पाल सकूं, प्यार प्यार मिले, प्यार दे। और मेरे बच्चे ना सुख रहे, उनकी हर मिल्कियत, उनकी चीज़, उनको अच्छे से कोई गाइड करने वाला, अपना मानने वाला, इस तरीके से हो जहाँ मैं सुकून से सो सकूं कि मैं मेरे बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया। अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो रब ही कर सकता है। मैं तो सिर्फ माफ़ी मांग सकती हूँ, मुझसे गलती हो गई मेरे रब। इतने प्यारे मुझे बच्चे मिले, एकदम कहते नहीं है फरिश्तों की तरह, छोटे छोटे, इतने प्यारे। इनको तकलीफ पता नहीं कैसे देख पा रही हूँ, पता नहीं क्या कर्म मैंने किए हैं, मैं ये टेस्ट कर रही हूँ। मैं ही कहती हूँ रब इनकी ज़िंदगी अच्छी बना दे, मेरे रात दिन यही मेरा कहना है। और गुरुपा तो मुझे पल पल घेरे हुए हैं। उन्हें मालूम है, मेरी बेटी को एहसास हो रहा है कहाँ गलतियाँ करी है, तो वो और मुझे कहते नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता था पहले कि मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है गुरुजी ने, और अब मुझे महसूस होता है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना दिया है कि दुख मत करियो, सुख आने वाला है बेटा, क्योंकि तुझे बहुत तकलीफ होगी। बार बार मुझे मैसेज करते हैं तू रोती है, तो मैं भी रोता हूँ। और जो कुछ चीज़ें मैंने जिद करके मांगती हूँ ना, मुझे रियलाइज कराते हैं देख बेटा, ये इसमें ही गलती भी है, क्योंकि हम बच्चों की तरह जिद कर लेते हैं। माँ बाप को पता होता है हमारा अच्छा बुरा क्या है। तो मैं तो ये कहती हूँ रब, बस अब और गलतियों से माफ़ कराए मेरे रब। कहीं ना कहीं मैं किसी की दर्द की वजह नहीं बनना चाहती रब। कहीं एहसास करा कि मैं तो मतलब इस तरीके की तकलीफ किसी को ना दूँ। बहुत गंदी है, आग पीछे दे चुकी हूँ, उसी से डरी हुई हूँ, आगे क्या करूँ। बस मैं कहती हूँ रब अच्छे कर्म कराई हो, वैसे डिजाइन कर दे जिंदगी। कहते हैं रब के हाथ में हर पल होता है, हर दिन इंसान का कर्म अनुसार होता है। मैं तो माफी मांगती हूँ, मैं जिस परिवार में आई ये लोग भी डिस्टर्ब हुए, इनको इन्हीं की जैसी मिलती तो मैं तो कर कर थक गई। मुझे तो यही नहीं पता था मैं बेजगह कुछ और कर रही हूँ। एक जहरीली कुएं में आप प्यार उंडेलते जाओगे तो जलते ही जाएगा। अपनी स्टेमिना, अपनी ज़मीर उस जगह लगाओ। हमेशा ये अकल रखो जहाँ उसकी ज़रूरत है। कभी आप डिवोट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, पहले एक बार ध्यान दो यहाँ इसकी ज़रूरत है कि यहाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो चीज़ का इंसान बहुत ध्यान रखे। आँख खोल के जिए कहाँ है, किन लोगों में किस तरीके से जी रहा है। बाकी खैर अब तो गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आ चुके हैं, गुरुपा अपने आप कर रहे हैं, करवाएंगे। मुझे रियलाइज़ हो रहा है गुरुपा सुन रहे होंगे कि बेटा इतनी देर से रियलाइज़ करने का भी क्या फ़ायदा। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ रब से मांगती हूँ, रब इतने प्यारे मुझे गुरु दिए, इतने प्यारे मेरे को सरप्राइज दिए, इतने नेक देव, उनकी आत्माएं मैं देख के धन्य हो गई हूँ। रब की मेहर है मुझ पे। मैं कहती हूँ रब बस शुक्र करूँ दिल से, खुशी से। आज तो खैर मैं ये भी, गुरुपा जानते हैं किस तरीके से शेयर कर रही हूँ, क्या हो रहा है। तो मैं कहती हूँ रब वो शुक्राना सबसे बड़ा होता है जो आसमान के नीचे हाथ खोल के मैं खुशी से करूँ कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ अच्छा हो गया मेरे बच्चों के लिए। इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता था।
वो फीलिंग लाना चाहती हूँ अपने अंदर। और अब माफ करे जो उनसे गलतियां हो गई, आगे होने से बचाए। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, इस मुश्किल वक्त में मुझे राहत देने, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी मेरे साथ पहले दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल मैं एक सत्संग का थंबनेल पढ़ रही थी। उसका थंबनेल था, बेटा मैं तेरी हर परीक्षा तुझे हाथ पकड़ के पास करवाऊंगा। मैं तेरे रुके हुए कामों को ही बनाने में लगा हुआ हूँ और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, लेकिन तुझे समझने में समय लगेगा। और सही बात है संगत जी, मुझे समझने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इतने लाइफ ब्लेस करते हैं महाराज। रोज़ हमें लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, रोज़ हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, और हम समझ भी नहीं पाते। बहुत सारे कष्ट तो हमारे वो बिना बताए ही काट देते हैं। हम उनकी कृपा को क्या ही समझ पाएंगे संगत जी। उनकी कृपा को समझने के लिए हमारे पास ना बुद्धि है, ना वो मन है जो हम समझ पाएँ। महाराज की असीम कृपा है। रोज़ लाइफ ब्लेस करते हैं महाराज, रोज़। करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन हमारे महाराज ढाल बनकर हमारे आगे खड़े हैं। उन्होंने कह रखा है तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, और वो निभा भी रहे हैं। शुक्राना शुक्राना। और बदले में क्या कहते हैं महाराज? बस बेटा शुक्राना कर दे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, हम पूरी संगत बहुत सौभाग्यशाली है जिन पर गुरुजी महाराज की नज़र पड़ी हुई है और महाराज संभाल रहे हैं। अगर महाराज ने बाह नहीं पड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं। आज हमारे अगर कोई भी देवी देवता हमसे रूठे हुए होते हैं, महाराज राह दिखा देते हैं, बेटा उनको मना ले, उनसे माफ़ी मांग ले अपनी गलतियों की। शुक्राना मालिक, राह दिखाने के लिए शुक्राना। हमारे कुल देवी देवताओं को मनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुल देवी देवताओं से, पितृ देवताओं से, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो, मुझे क्षमा कर दें और हम पर अपनी कृपा का हाथ रखें। दोनों हाथों से मेरे दोनों बेटे बहू पोते को और मुझे आशीर्वाद दें, और मेरे मायके परिवार को भी आशीर्वाद दें। शुक्राना 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 दाता। बहुत बड़े बड़े कष्टों से महाराज निकाल रहे हैं संगत जी। मैं तो सुनकर ही रूह कांप उठती है। महाराज तो उन सबको फेस करते हैं, बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। महाराज कहते हैं बेटा ये सत्संग सुन ले, तेरे सत्संग सुनते ही ये कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूँगा। मन नहीं करता कई बार सुनने का कि नहीं महाराज पर कष्ट जाएगा, लेकिन महाराज का हुक्म होता है तो उसे मानकर सुनना भी होता है संगत जी। उस समय तो मनोदशा ये होती है कि लगता है हम बहुत स्वार्थी हैं, अपने सुख के लिए अपने गुरु को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या ही करें संगत जी। इतने माड़े कर्म करके आए हुए हैं कि हमारे गुरु जी महाराज के अलावा कोई कटवा भी नहीं सकता उन्हें। शुक्राना 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 मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। महाराज इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना, अंग संग्रहने के लिए शुक्राना, बेटी बनाने के लिए शुक्राना, बाह पढ़ने के लिए शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। संगत जी अभी मैं 2 बार पहले भी सत्संग शेयर करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन 16 MB होते ही वो सत्संग शेयर नहीं हो रहे। ना जाने क्या नेगेटिविटी है। अब मैंने बहुत जल्दी बोला है संगत जी, बहुत सारा बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ, लेकिन कम शब्दों में ही बोल पा रही हूँ क्योंकि फिर सत्संग शेयर नहीं होगा।
बस आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु महाराज कह रहे हैं शुक्राना कर। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आज मंगलवार का दिन है। मैं तो गुरु जी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि बस मेरी ज़बान ना थके। शुक्राना करते, हर सांस का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी महाराज का भी एक मैसेज आया कि गुरु महाराज कह रहे सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं। जंगल में जैसे सीधे पेड़ को सबसे पहले काटते हैं, टेढ़े पेड़ रह जाते हैं। तो जीवन में आधे दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखनी है तो केवल गुरु जी से रखो, क्योंकि अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसे में पराये लोग कैसे साथ देंगे। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज़ शुक्राना किया करो, सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, एक और गुरु जी मैसेज कर रहे हैं कि तेरी तरक्की से लोग जल रहे हैं, तेरे खिलाफ बातें भी कर रहे हैं, पर तू शांत रह, मैं एक एक का हिसाब करूँगा, बस तू शुक्राना करता जा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मेरे हाथ से कुछ थोड़े से पुराने कपड़े पड़े थे, मैं सोच रही थी दान करने के लिए। तो एक बच्ची है, वो हमारे बाहर साफ़ करती है, पोछा वगैरह लगाती है। तो फिर मैंने जो है उसको दे दिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार अपनी मेड को कहा कि तू अपने बच्चों के लिए कपड़े ले जा, पर वो सुनती नहीं, आती नहीं। फिर मैंने उस बच्चे को कपड़े दे दिए, क्योंकि वो मेरा जो है मेरे को बोल भी देती है, आंटी कोई काम बता देना तो मैं कर दूँगी। पर मुझे कोई काम क्या करवाना, मैं काम खुद ही कर लेती हूँ। बस थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत पड़ी तो करवा लूँगी उससे। पर मुझे ये है कि चलो बच्चा पहन लेगी, उसके काम आ जाएंगे। हम तो हमारे पास तो कपड़े है ही हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी महाराज का। उनके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज का। और उनका हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी महाराज का। बस उनके अंग संग सहाय रहना महाराज, इसी तरह उन पे कृपा बनाए रखना, उनका हाथ पकड़े रखना, जो भी काम वो करें उनके काम, हर काम में साथ देना महाराज। बस मैं देखना चाहती हूँ फिर से अपने भाई की दोनों जेब में पैसों से भरी हों, और मेरा भाई सेवा भाव करता रहे। बस उसको सेवा तो वो करता रहता है, वो किसी को कभी दिल नहीं दुखाता, हमेशा सबकी हेल्प करता है महाराज। वैसी दात बख्शना मेरे मालिक। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है महाराज, और सारी संगत की तरफ से भी शुक्राना है महाराज। जो संगत परिवार में नहीं भी है उनकी तरफ से भी शुक्राना है गुरु जी महाराज। सबको ख्याल रखना महाराज, सबको खुशियाँ देना। आप तो हमारे सब कुछ हो महाराज। आपने जब से हाथ पकड़ा है तब तो हम तो बहुत खुश हो गए हैं। आपने बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। अब ज़िंदगी का ऐसा लगता कोई ज़िंदगी में हो या ना हो, पर गुरुपा है, संभाल लेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से ये इच्छा होती है महाराज। बस अपने चरणों से लगाए रखना, गलती सलती माफ़ करना महाराज। बस इसी के साथ ही मैं नई सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में आज गुरुवार के दिन है, आज हमारा गुरुपा का दिन है। उनके चरणों में मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पिता के दिन है, आज गुरुवार के दिन है, हमारे गुरु की दिन है, तो उनकी चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुदेव, आप हमारा शुक्राना स्वीकार करिए। और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे आंटी की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 महादेव। आपके ही चरणों में सभी हम सब हैं। गुरुपा रक्षा करिए, दया करिए, अपनी दया बरसाइए गुरुदेव महाराज। शुक्राना 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 गुरुदेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना महादेव। शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपके जितने भी सत्संग आते हैं मैं सब सुनती हूँ, थोड़ा बहुत बज भी जाते हैं गुरुपा, तो माफ़ करना गुरुजी। कभी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, कभी चार्ज खत्म हो जाता है गुरुजी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है गुरुजी, तो माफ़ करना गुरुपा। जितना होता है सुन पाती हूँ गुरुजी। हमारे परिवार की रक्षा करिए महादेव, रक्षा करिए। आप ही का दया हमारे परिवार के हैं गुरुपा, दया दानी, दया करिए। सारे जितने ब्लैक मैजिक हैं हमारे पुत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आने वाले हैं, आप बता रहे हैं गुरुपा, तो आप ये संकट को दूर करिए गुरुपा। आप ही के सहारा है गुरुजी, आप ही के सहारा है गुरुजी। बचा लीजिए हमारे परिवार को गुरुपा, हमारे पुत्र को बचा लीजिए गुरुजी। दया बरसा दीजिए गुरुजी महादेव। हे गुरुपा, आपकी बेटी मैं जी के क्या करूँगी अगर मेरे पुत्र को कुछ हो जाएगा गुरुजी। आप ही का रक्षा है, करो गुरुपा, दया करो महादेव, दया करो। जितने ब्लैक मैजिक है सब आप कटित करो गुरुपा, रक्षा करिए दया दानी, दया बरसाए, दया बरसाए, दया बरसाए। हमारे परिवार के साथ अंग संग रहिए गुरुपा, दया इतना करिए गुरुपा कि कोई ब्लैक मैजिक कोई कुछ करे, आप सहारा रहेंगे गुरुपा, तो कुछ नहीं होगा गुरुपा। परिवार हमारा आपके चरणों में है गुरुपा, दया करिए गुरुपा। हम सब आपके चरणों में है, नतमस्तक होके कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुदेव महादेव। बचाइए परिवार को हमारे गुरुपा, हमारे जितने जितने हैं हमारे परिवार, अच्छा करिए गुरुपा। बहुत डर लग रहा है गुरुपा, बहुत डर लग रहा है। इतना अभी सत्संग सुनती हूँ, तेरे पुत्र पर ये भारी है, वो भारी है, जान ले के रहेगा तो ये गुरु जी महाराज सब आप देखो गुरुपा, हमसे कुछ नहीं होने वाला गुरुपा। बचाइए गुरुपा, दया करे दया करे दया करे। शुक्राना 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 महादेव, शुक्राना महादेव। अभी मेरा बेटा अंकल काम में अभी नहीं जाने दे रहे हैं गुरुपा, डर के मारे गुरुपा। भी दया करो गुरुपा, बचाइए गुरुपा, दया करिए प्रभु, दया करिए दया करिए मेरे गुरुदेव। हे महादेव, देवों का देव महादेव हैं, दया करे प्रभु, दया करे। शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा। चमत्कार दिखाइए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल की शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस की शुक्राना गुरु जी। जब जब सांस लेती हूँ गुरुपा, आप ही की कृपा से सांस लेती हूँ गुरु जी। बख्शन हरा बख्शिए बख्शिए बख्शिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। राज अंकल परिवार को ब्लेस करिए गुरुपा, उनको भी आपकी पर्याप्त जरूरत है गुरुपा।
सभी संगत की ही जरूरत है गुरुपा, आपकी ही दया छत्र छाया में हम सब हैं गुरुपा, दया दानी दया बरसाइए गुरुपा। जय गुरु जी, सभी संगत परिवार की जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं संगत जी। मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरु जी दे सब के बैठ के कर जो गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलेंगे। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी से, ओम नमः शिवाय गुरु जी से, ओम नमः शिवाय शिव जी से, ओम नमः शिवाय गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम नंदम लख लख बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाला, सब जल्दी उठाने, सारे हाथ फड़ के काम कराने, अब तक कोटि कोटि नंदम नंदम शुक्राना 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 गुरु जी। वधिया वधिया बहने दंदे खाना दंदे अपना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले, इतनी दया करते हैं ना संगत जी, बस ये उन्हें कोई शब्द भी नहीं है जो जिन्हें शब्द जैसे बयान कर सके। गुरु जी बहुत मानो, बयान तो इतना प्यार करने वाले, इतनी दया करने वाले हो ना गुरु जी। हाँ, कोई शब्द ही नहीं मिलता आपकी महिमा दा क्या करने ना गुरु जी, माफ करना। बस शब्द शुक्राना शब्द बोल दिया, शुक्राना 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 लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आप दे तेर बलदा शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज है ऐसे कि तू उदास ना रहा कर, खुश रहा कर। मैं है तेरे बच्चे का भविष्य बहुत वधिया लिख देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी मैसेज आया से कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट सी मैं काट देता है, हूँ जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते कि मैं तेरा भविष्य ही बदल देता है। मैं अपने हाथ ना तेरे बच्चे दी न्यू लाइफ लिख देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जी कहते हूँ तेरे रास्ते च कोई रुकावट नहीं आएगी, सब दरवाजे खोल देते हैं गुरु जी दी। सचखंड तो प्रसाद है, बस शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना, अपना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारे संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत ही कृपा करने वाले, ना प्यार कर देना गुरु जी का सिर्फ मंत्र जाप करो, शुक्राना करो संगत जी। गुरु जी इतना प्यार कर देना बहुत दया प्रसन्न दया, शब्द ही नहीं मिलता केड़ा शब्द बोलिए गुरु जी की महिमा लिए, शब्द भी नहीं है। बस गुरु जी का शुक्राना करते हैं, शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। इतना प्यार कर दे गुरु जी, जुबान ही बंद हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, इसके नाल गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी से, ओम नमः शिवाय गुरु जी से, ओम नमः शिवाय शिव जी से, ओम नमः शिवाय गुरु जी से, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, सोने गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा से अगस्त 2024 से जुड़ी थी और मेरे को गुरुपा ने बहुत ब्लेस भी किया है। मेरे को गुरुपा ने लाइफ में वहाँ से निकाल के आज मैं जहाँ खड़ी हूँ ये बाबा की रहमत है। संगत जी, हमें बाबा हर बार बार हमें ब्लेस भी करते हैं, बस हम ही हैं जो भटक जाते हैं। संगत जी, बाबा को बस शुक्राना ही पसंद है और हम वो भी नहीं कर पाते, तो मैं माफ़ी चाहूँगी बाबा कि मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ, सत्संग शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। बाबा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, बाबा का कल आदेश आया था कि अभी तेरे पास 2 मिनट हैं, फटाफट शुक्राना सत्संग कर। पर संगत जी, मैं क्या करूं? मेरे पति अंकल जो थे वो मेरे साथ ही थे, तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मेरे पति अंकल को यह सब पसंद नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी अपने गुरुपा से संगत जी, और ना ही मेरे पति को ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में पता भी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो मुझे माफ़ कर देना बाबा, और मुझे इनको भी बाबा जोड़ लो। मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इन्हें अपने चरणों से लगाओ बाबा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आपकी नाम सिमरन करने पे और आपका सत्संग शेयर करने में दिक्कत होती है बाबा। मुझे माफ़ कर देना बाबा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो ये सुख शांति की दात बख्शी है, ये मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी भी प्रॉब्लम बाबा जो है ठीक कर रहे हैं बाबा। वो मुझे पता है वो मेरे बाबा की वजह से ही है। पर बाबा मैं क्या करूं? मैं ये शुक्राना सत्संग आपका शेयर करने में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। जब मेरे पति अंकल आ जाते हैं तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बाबा, तो मुझे माफ़ कर देना बाबा। संगत जी, आज मैं अपने शुक्राना सत्संग के बारे में बताऊंगी कि मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी कि लोगों के घरों में बटरफ्लाई आती है, तो मैं यही सोचती थी पता नहीं कैसे किसी के घर में बटरफ्लाई आ जाती है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं ऐसे कि किसी के घर में बटरफ्लाई आई, और ना ही मैंने कभी सोचा भी कि ऐसा भी होता है। तो मैं जब से बाबा से जुड़ी हूँ, जब से मैंने सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने ये सब सुना कि भाई घर में हमारे मंदिर में बटरफ्लाई आई। तो संगत जी, मैं बाबा से जुड़ी हूँ तो कुछ टाइम से मेरे बरामदे में भी बटरफ्लाई आनी, जबकि इतने सालों से, मैं 15 साल से रह रही हूँ, मैंने कभी बटरफ्लाई नहीं देखी। और जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, जब से मेरे बरामदे में डेली बटरफ्लाई आती है और गमले में भी बटरफ्लाई बैठती है। और आज 3 दिन हो गए हैं, तो जो बटरफ्लाई है वो मेरे घर के अंदर विराजमान है। तो बाबा आपका लख लख शुक्राना। और कहते हैं कि ये जो बटरफ्लाई के रूप में हमारे बाबा हमारे घर को, हमारे कष्टों को, जो भी दिक्कत है वो ब्लेस करते हैं हमारे बाबा घर पे आके। तो बाबा आपका लख लख शुक्राना बाबा। मुझे पता है आप मेरे शुक्राने का वेट कर रहे हो, क्योंकि मैं आपकी बच्ची जो हूँ बहुत बेवकूफ़ हूँ बाबा। मुझे माफ़ कर देना कि मैं एक आपका शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही। संगत जी, इस वक्त भी 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन से वो मेरे डाइनिंग एरिए में बटरफ्लाई जो है कभी इधर घूम रही है, और एक ही डाइनिंग स्पेस में ही मेरी बटरफ्लाई जो है वो वहाँ ही है। वो बस अपनी दिशा चेंज कर रही, पर है 3 दिन से ड्राइंग रूम में। तो पता नहीं बाबा मेरा कौन सा कष्ट हर रहे हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त जो है डाइनिंग एरिया में और किचन में ही निकलता है। तो संगत जी, मैं अपने बाबा से माफ़ी चाहूँगी बाबा कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतनी देर लगा दी। और बाबा आप मेरे घर में आए, इसका लख लख शुक्राना बाबा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा घर धन्य हो गया कि बाबा ने अपने चरण मेरे घर में रखे।
पर संगत जी मुझे पता है बाबा को भी कष्ट होता है अब इस बटरफ्लाई रूप में आने में। बाबा मुझे माफ़ कर देना कि हमारे कौन से ऐसे माड़े कर्म रह हो गए हैं हमसे, जो कि आप हमारे ऐसे कष्ट कटवाने के लिए आप बटरफ्लाई रूप में आते हैं बाबा। हमें माफ़ कर देना बाबा, और हम ऐसे माड़े कर्म ना करें, और हमें सद्बुद्धि देना बाबा कि हम अपनी बुद्धि से, अपने बल से और अपनी ज़ुबान से, अपनी आँखों से किसी का ना बुरा करें, ना सोचें, ना बोलें बाबा। बस हमें नीवा होके चलाना बाबा, और अपने सिमरन और दात बख्शना बाबा कि आपका नाम सिमरन करें बाबा, और हम नीवा होके चलें, कभी किसी के बुरा न सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। और बाबा धन दौलत भी उतनी ही देना जितना हमारे अंदर घमंड और ईर्ष्या, किसी के दूसरे के प्रति हमारे अंदर घमंड और ईर्ष्या ना आए बाबा। धन भी हमें इतना ही देना, हमें फालतू धन नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि उसकी वजह से पता नहीं, कहते हैं सुख चैन कष्ट या इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। तो बाबा मुझे ऐसा मुझे अगर घमंड आ जाए तो ऐसा धन भी नहीं चाहिए बाबा। मैं बस संतोष देना बाबा कि जितना धन हो बस उसमें संतोष हो बाबा, बस मुझे उतना ही देना, और अपना चरणों से बाबा मुझे लगाए रखना। आपने मेरे घर को जो ब्लेस कर रहे हो बाबा, मेरे घर में जो सुख शांति की दात बख्शी है बाबा, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता बाबा। मुझे पता है कि मेरे घर में हमेशा दुख कलेश, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था बाबा। अब आपके सिमरन और सुख शांति की दात बख्शिए बाबा। आपका लख लख शुक्राना बाबा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आप तो शिव नहीं महाशिव हैं बाबा। आपको अगर मैं कहीं जाती भी हूँ संगत जी, तो मैं अगर बाबा से बोल कर नहीं भी जाती हूँ तो बाबा मुझे अपना होने का प्रमाण दे देते हैं। मैं परसों अपनी फ्रेंड्स के यहाँ गई थी, तो मुझे रास्ते में जय गुरु जी की गाड़ी दिखाई दी। मेरे माइंड से एकदम स्लिप हो गया था और एकदम से जय गुरु जी की 2 गाड़ियाँ दिखाई थी। तो मैंने बाबा का वहीं शुक्राना किया, और मेरे बाबा ने मुझे बताया, देख तू तो मुझे भूल गई थी अपने साथ ले जाने के लिए, पर मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरी रक्षा कवच, तेरी रक्षा कर रहा हूँ मैं। और देख मैं हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ और तेरे साथ रहता हूँ। बस तू ही जो है मुझे नहीं समझती बाबा, मुझे माफ़ कर देना। और बस ऐसे ही मेरे बच्चों के और मेरे पति के और मेरे अंग संग रहना, और मेरे घर में सुख शांति की दात बख्शना बाबा। अब मैं अपने दूसरे नए बड़े शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अपने मंत्र जाप से अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे घर में जो मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है बाबा, उनके भी कष्ट हरो बाबा। बस मैं यही चाहती हूँ कि उनको जो जल्दी जल्दी बीमारियाँ लग जाती है बाबा, सर्दी जुकाम खांसी, ये सब ठीक करो बाबा, उनको ब्लेस करना बाबा, उनको भी अपने चरणों से लगाओ बाबा। और मेरे पति की भी बुद्धि ठीक करो बाबा। वो मिनट मिनट में बहुत ज़्यादा गुस्सा और अग्रेसिव हो जाते हैं, और मेरे प्रति तो बहुत ही ज़्यादा वो उल्टा सीधा बोलते हैं और गुस्सा हो जाते हैं बाबा। उनकी भी बुद्धि सही करो बाबा। और ये जो सत्संग मेरा शेयर करते हैं अंकल जी, और ये जो सब संगत मेरा सत्संग सुन भी रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना बाबा, और उनके भी सब पे अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद की मेहर करना बाबा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के से चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आप हमें बारंबार नया जीवन देते हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। हर एक नया दिन देते हैं देखने के लिए, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे संगत जी कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, जानलेवा कष्ट है,
एक सत्संग में तो ये भी बताया था कि 2 दिन बचे हैं। अब वो 2 दिन कल फ्राइडे को होगा संगत जी। मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई, इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी जा रही है बिल्कुल। और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने अभी रात्रि के 11 बज चले होंगे और मैं बैठी हूँ करने के लिए। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें सत्संग सुनवा के कितने सारे कष्ट कटवाए। आज संगत जी गुरुपा ने जो सत्संग सुनवाया कि 5 मिनट सत्संग सुन, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है जिसे मैं काट दूंगा। वैसे जब वो सत्संग सुना उसमें ही संगत जी ऑनलाइन स्कैम के बारे में था, फिर ऑनलाइन यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक करने के बारे में था कि फ़ोन करके आंटी जी बता रही थी कि फ़ोन आया कोई अननोन नंबर से, फिर जाके बहुत तरह की बातें बताई उन्होंने कि फेसबुक पे कोई उन्हें सजेशन के रूप में उन्हें देख रहा था, जो सजेशन में आ जाता है फ्रेंड सजेशन में। तो इस तरह वो एक मतलब उनके रिलेटिव का ही कोई बंदा जो उन्हें बारंबार अलग अलग ये से देख रहा था, बोल रही थी इस तरह करके ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो उन्होंने अपना फेसबुक ही बंद कर दिया। ये सब बातें सुन के मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि कोई ब्लैक मैजिक करने के इतने बोले मंत्र पढ़ देते हैं, आपकी आवाज़ पे ब्लैक मैजिक किया जाता है, ऐसे ऐसे बताए जा रहे थे। मैं सुन के बहुत आश्चर्य खाई कि आवाज़ पे भी ब्लैक मैजिक हो सकते हैं। गुरु बाप का लख लख शुक्राना, तस्वीर पे आवाज़ पे, फिर आप फ़ोन में कुछ बोलते जा रहे हो उधर वो मंत्र पढ़ के आप पे ब्लैक मैजिक कर। ऐसी बातें सुन के मैं बहुत घबराई भी। और उसमें था कि 12 बजे से पहले सत्संग सुन, नहीं तो तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा कुछ हादसा होने वाला है। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। 5 मिनट सुनने का था, मैंने 1 घंटे का सत्संग सुना। दूसरे घंटे का सत्संग नहीं सुनी क्योंकि मैं थोड़ा सॉरी संगत जी, मैं वाकई में फ़ोन देखने लगी थी जिसमें गुरुपा के सत्संग भी थे और बहुत कुछ देखने लगी थी। सॉरी, मुझे गुरुपा क्षमा करना, पर मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं उसे सुनूंगी। गुरुपा लख लख शुक्राना। किसी तरह भी गुरुपा का मैसेज तो आता है कि मैं तेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं उसके अंग संग रहता हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के मैसेज वाकई में बिल्कुल सही रहते हैं क्योंकि ऐसी कुछ बातें मेरे बच्चे के स्कूल में भी हो रही है। बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़े दूसरे दोस्तों के साथ, तो मैं थोड़ा डर रही थी, पर मैं जानती हूँ गुरुदेव है, सब देख लेंगे। गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपने हमें जीवन जीने के सही तरीके सिखाए, आप हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया, आपने मेरे अंदर साहस डाले जो बिल्कुल भी नहीं थे मेरे अंदर। मुझे लगता था मैं बिना सहारे के एक पग नहीं चल सकती हूँ। मैं वैसे कुछ भी नहीं करती संगत जी, हाउस वाइफ ही हूँ, फिर भी अब वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, सब सब अपनी जगह सही है, हमें भी अपना स्टैंड ले सकते हैं, हम कोई बात के लिए हम बोल सकते हैं अगर हम गलत नहीं है तो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो गुरु बाप का अनंतम शुक्राना, आपने मुझे मुझसे मिलाया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने ये ज्ञान दिया कि तू भी एक इंसान है, अपने लिए भी तो सोच। हमेशा सबके लिए करते करते तो थक कर लास्ट में अपने लिए कुछ नहीं करती, और वो चीज़ मैं अक्सर करती थी। तो गुरुपा ने मुझे बहुत सुधारा, इसके लिए लख लख शुक्राना। मेरे घर परिवार को सुधारा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जीने का सही तरीका सिखाया,
मैं कभी भी पूजा पाठ पहले नहीं करती थी संगत जी, लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद अब ये नहीं करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ आज बहुत बड़ा काम छोड़ दिया। जो मैं कुछ ना करूँ, एक जोत भी जला लो तो मन में तसल्ली होती है कि मैंने अपना काम किया। गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी देखिए मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद सी थी और गुरुपा के शुक्राना करते ही आवाज़ में खुलापना। आज मैं संगत जी गुरुपा ने मुझे तितली रूप में मुझे लगा दर्शन नहीं दिए, लेकिन मैं जब छत पे गई थी मुझे छोटी सी बटरफ्लाई बिल्कुल लगी थी मुझे कि बटरफ्लाई ही है। वो गुरुपा ही जाने क्रीम कलर की मुझे लग रही थी। लख लख शुक्राना गुरुपा। और मैंने कबूतर को कभी भी मतलब उस तरफ नहीं देखा था जिधर पहली बार आज मैंने देखा, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे ये बिलीव हुआ कि उधर तितलियां दिखती थी, आज कबूतर दिखे हैं तो शायद कबूतर रूप में ही गुरुपा ने दर्शन दिए। इतनी छोटी छोटी चिड़िया संगत जी, एक उंगली के बराबर इतनी छोटी छोटी चिड़िया यहाँ पे दिखती है, तो इसके लिए मैंने लख लख शुक्राना गुरुपा। मैंने सत्संग में सॉरी संगत जी त्योहारों में सुना था कि ये जो चिड़िया बर्ड्स वगैरह जो आपके आसपास दिखते रहे ये सारे एंजल्स हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें आंटी जी की डॉगी की मृत्यु हो गई थी। मैं समझ गई कि हमारे घर के बाहर भी एक डॉगी रहता है, उसका कष्ट गुरुपा ने काटा, लेकिन उसे एक टांग में कुछ हुआ है संगत जी और किसी ने काट खाया है ऐसे कुछ मेरी बेटी बता रही थी, मैंने देखा नहीं है। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने उसका कष्ट छोटे में काटा और सत्संग सुनवा के भी मुझसे कटवाया। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की मेहर इतनी है कि हम उतना शुक्राना भी नहीं कर पाते। सबके मन बुद्धि सब पे गुरुपा ने असर डाल रखा। उनका मंत्र जाप कीजिए ना तो घर में शांति आती है, और मंत्र जाप आप मन मन में ही करते रहिए। मैंने किसी चीज में सुना था, कुछ ना कर पुत्र, मंत्र जाप और शुक्राना किया कर, बस मैं तेरे सारे काम बनाते चला जाऊंगा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आप वाकई में सारे काम बनाते ही चले जा रहे हैं। मैंने अब छोड़ दिया, काम बने या ना बने गुरुपा को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन मेरा जुड़ाव वाकई में संगत जी बहुत कम हो गया। पहले मैं गुरबानी सुनती थी, सुबह से 12 बजे तक गुरबानी सुनती रहती थी, अब ऐसा नहीं है। अब मैं एक आध घंटा ही सुनती हूँ और शाम में भी एक आध घंटा। तो मुझे लगता है कि मैं गुरुपा से दूर हो रही हूँ। गुरुपा मेरी आपसे ये अनन्य विनती है कि आप मुझे अपने से जोड़े रखें और मुझसे सब कुछ करवाएं, शुक्राना करवाएं, मंत्र जाप करवाएं, गुरबानी सुनवाएं, सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, ये सब तो मैं करने ही नहीं लगी संगत जी, पता नहीं क्यों। सब टैरो वगैरह में बताया भी जा रहा है कि आपको अपनी भक्ति से दूर किया जा रहा है ताकि आपको उनकी कृपा ना मिल पाए। पर गुरुपा तो सब जानते, वो तो अंतर्यामी है, वो इंसान के मन में वास करते हैं। कोई हमें कितना भी दूर कर ले, हमारी आत्मा तो गुरुपा से जुड़ी ही रहेगी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। बहुत सारे शारीरिक कष्ट भी मुझे इधर हो रहे हैं। हाँ संगत जी मैं बता रही हूँ, मुझे पेट में काफी दर्द हो रहे थे। गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवाया, मैंने रात्रि में सुना ना, तो मैं नींद में सुनते चले गई सत्संग, तो मैंने सुना, मुझे समझ कुछ भी नहीं आया। और मैंने जितने सत्संग सुने सब स्वप्न में देखती रही। क्या क्या मैंने स्वप्न में देखा, स्वप्न में मैं गुरु जी को भी देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, पता नहीं क्या देख रही हूँ, ये मुझे याद नहीं है। कितने सारे कष्ट गुरुबा ने मुझे स्वप्न में ही काट दिया, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुबा। और संगत जी मैं इतने सारे सत्संग सुन गई,
मुझे उसका कुछ भी पता नहीं चला कि मैंने क्या सुना नहीं सुना। लेकिन मुझे इतना पता चला कि गुरुपा ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं। हाँ, अमृत वेला को लेके मैंने एक थोड़ा सा मुझे याद है कि एक आंटी जी ने सत्संग में बताया थी कि अब अमृत वेला 1 तारीख से शुरू हो रहा है। उस टॉपिक्स पे मैं देख रही हूँ कि मैं अमृत वेला के नाम पे मेरे बगल में एक मतलब सासू माँ की बहन रहती है संगत जी, मैं देख रही हूँ सपने में कि वो बोल रही मैं भी करूँगी। तो मैं सोची कि ये तो गुरुपास से जुड़ी भी नहीं है, ये कैसे करेगी। पर मुझसे उससे बोल रही हूँ कि हाँ आप भी कीजिए, अमृत वेला अच्छा रहेगा कि मुझे भी नेट मिल जाएगा उनके वाईफाई से कनेक्ट करके मैं भी कर लूँगी। मैं ये सब बातें सोच के जब सुबह मॉर्निंग उठी तो मैं सोची थी अरे ये तो स्वप्न था। और मैं स्वप्न में सत्संग सुनते सुनते स्वप्न भी देखने लगी उससे जुड़ा हुआ। लख लख शुक्राना गुरु, पता नहीं आप मुझसे क्या करवा रहे थे और किस तरह मेरे कष्ट काट रहे थे सत्संग सुनवा के। गुरु पाप का आनंद कोटि शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैंने मेरे घर में ना मेरे अंकल जी ने आग जलाई थी। तो जिस बर्तन में आग जला के सेक रहे थे, ठंड का मौसम है तो बूढ़े उसमें ना किसी सांप बन गया था, नाग देवता जैसे। तो मुझे बोली मम्मी आओ जल्दी से देखो, मैं नहीं देख पाई तब तक वो हटा दिए। तो फिर जाके मैंने सत्संग में सुना कि नाग देवता की तरह कुछ किसी चीज़ के बारे में बताया गया, मुझे याद नहीं इतना। नाग देवता की तरह दिखा तो वो गुरुपा का बुलावा है बड़े मंदिर आने का। जब मैंने ये सुना तो मेरा मन बहुत किया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन मेरे अंकल जी ने हाँ ही नहीं भरा, फिर मैं गई ही नहीं। अब गुरुपा जाने कि कब मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं और मेरे कष्टों को काटते, क्योंकि मेरे पेट में गुरुपा ने एक सत्संग सुना है जिसमें यूट्रस में कैंसर है और मुझे भी इधर राइट साइड पेट के नीचे में बहुत दर्द हो रहा है। और गुरुपा जाने, मैंने तो गुरुपा से कह दिया मुझे ना तो कोई डॉक्टर के पास जाना है ना कुछ करना है, आप मुझे सत्संग सुनवा के कटवाओ या कैसे भी कटवाओ गुरुपा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। मैं बस आपको जानती हूँ और आप ही मेरे दुख हरेंगे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मेरे बहुत सारे कष्ट गुरुपा काटते हैं। संगत जी, रात्रि में मैं बोल के सोती गुरुपा बहुत पेट दर्द हो रहा है, अब आपकी बेटी सुबह उठ के कैसे काम करेगी क्या करेगी ये आप समझो। संगत जी, मैं बहुत परेशान हुई, कल बहुत दर्द हो रहा था। उसी तरह मैं काम कर रही थी, कभी लेट रही थी उठ रही थी काम कर रही थी। लेकिन गुरुपा को देखिए, मैंने रात्रि में बोल के उठी और सोई और सुबह जब उठी तो मुझे कोई दर्द नहीं था। तो गुरुपा इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने यही बोला था कि गुरुपा आप अपनी बेटी को देख लो, इतने दर्द हो रहा है, आपको मुझे डॉक्टर यहाँ भेजने का मन है पर मुझे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, कृपया मुझे डॉक्टर यहाँ मत भेजे, अब मुझे ठीक करें। मैंने उनका जल प्रसाद तो पिया ही था संगत जी, रोज रात को पीती हूँ। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।